नमस्कार। आज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म होने वाला है। 6 चरणों का चुनाव हो गया है। 7वां चरण 1 तारीख को है। इसके बाद सीधे 4 तारीख का इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 4 चरणों के चुनाव होने के बाद भाजपा अपनी हार के डर से इस तरीके से बौखलाई है, जिसका असर 7वें चरण पर पड़ रहा है। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री जिनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा, आओ वाव बक रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं, इंडिया गठबंधन वाले मुजरा करना है तो करो जाके। अब ये शब्द सुनकर आप सोच सकते हैं कि जब देश का जिम्मेदार नागरिक ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, वह क्या हो सकता है। इन सब विषयों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये सब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। दिनेश जी, आज के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दिनेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय एक जिम्मेदार नागरिक हैं और वो ऐसे बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आम जनता है जी, वो इसके ऊपर बहुत ही कटाक्ष करती है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से अपनी हार को देखा है तब से वो उम्र उनकी करीब 75 साल के आसपास है जी, तो जनता को तो यही कहना है कि 75 साल की उम्र में जो है वो मानसिक मनोदशा की ठीक नहीं है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि पागल हो गए हैं, मानसिक संतुलन पागल करने की वजह से आम लोग बैठते हैं जी। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि केवल मुद्रा शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि बहुत ही जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। मछली को ले लीजिए, मटन को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, ये हर जगह पर जो है जी अनाप शराब बकते हैं। तो जनता इसलिए उनसे और विमुख हो रही है। जी जनता इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से जिताने का मन बना चुकी है, जिता रही है। जी इस तरीके से जो है मोदी जी कहा दावा करते हैं कि 400 पार, तो 400 पार की कौन कहे। अब तो ऐसी स्थिति नजर आ रही है जो विश्लेषण लोग कहते हैं, सब जहाँ सर्वे आ रहे हैं जी उनकी 200 सीटें भी पहुंचना मुश्किल है। जनता पूरी तरह से बदलाव की नींव से वोट किया है। इस बार बदलाव होना निश्चित है। जी हाँ, एकदम क्लियर है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं जी उन सब प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। जी जो कि जनता के हित के लिए कोई एक भी कार्य नहीं किया है, बस हमेशा जी जो हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, भाई भाई को लड़ाने के लिए, अगर आप पिछड़ा को लड़ाने के लिए, यानी हमेशा जो है जिस तरीके से अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो, उसी तरीके से मोदी जी भी जो है फूट डालो मंदिर मस्जिद को लेकर के हमेशा जो फूट डालो राज करो वाली नीति पर चलते हैं। इसीलिए जनता से उठ चुकी है कि एक भी वायदा नहीं पूरा किया, चाहे 15 लाख रुपए आने का हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां को हो, चाहे किसानों की आमदनी दूनी करने का हो, यानी एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इस जनता पूरी के पूरे बदलाव के मूड में आए। दिनेश जी, आपसे एक सवाल और है हमारा। जैसा कि सभी जानते हैं, दर्शक हमारे पूरी तरह से जानते हैं ये बात कि भाजपा वाले खुले मंच से ऐलान करते हैं कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, दूर दूर तक माफिया दिखाई नहीं देते हैं। दिनेश जी, आपको बता दें कि जो अजय मिश्रा टेनी थे, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। एक ताजा मामला आया है कि सांसद ब्रजभूषण के पुत्र ने इनके काफिले द्वारा बाइक सवारों को कुचल दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की एकदम वही मनोदशा है जी कि जो भी आपको भ्रष्टाचार करना हो अलग रह के ना करो, बल्कि हमारी पार्टी में आकर हमारे साथ मिलकर काम करो। जी जिस तरह से भाजपा को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दे रही, चाहे विपक्षी नेता हो चाहे कोई भी हो, जी भाजपा को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दी गई है। चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो और चाहे जो भी एक से एक जो है जितने भी गुंडे माफिया है सब उन्हीं की पार्टी में
शरण लेते, सरगावले पनाह लेते हैं जी तो कभी आज ही का मामला है कि बाराबंकी में डीएम आवास के सामने दिन दहाड़े जी जो है लोग कहते हैं कि गोली चली है, 3 लोग घायल कर दिया गया है प्रॉपर्टी डीलरों में जो है डीएम आवास के सामने, यानी पूरा मुख्यालय पर जो है दिन दहाड़े मामला हुआ करीब जो है 4 बजे के आसपास। तो इस तरीके से जहां भाजपा कहती है न गुंडाराज न भ्रष्टाचार तो चंगा है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है और गुंडाई भी चरम सीमा पर है। तो क्या कहा जाए, भाजपा वाले खुद ही कहते हैं कि हमारे साथ आके गुंडाई करो, चाहे भ्रष्टाचार को सब माफ है, लेकिन अलग रहकर ना करो, साथ आइए। जी साथ आइए, के साथ रहो तो जो है वासी वैसे धुल जाओगे, बाहर रहोगे तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगाएंगे। दिनेश जी, इन सब विषयों को लेकर के जो इस बार का परिणाम होगा वो क्या होगा? परिणाम तो एकदम चौंकाने वाले होंगे कि जहां भाजपा 400 पार के नारा देती है, लेकिन जो है राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब की बार भाजपा की सभी से जो है सर्वे सब जितने भी हैं जनता हरामी रहेगी कि योगी मोदी को भी पक्का। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी की सीट है वाराणसी, वहां पर भी जो है इनकी हार होनी तय है। और जो है जो श्री राम मंदिर बनवाया है अयोध्या में, अयोध्या से भी लल्लू के विधायक जो सिटिंग विधायक है लल्लू सिंह सांसद है, लल्लू सिंह, उनकी भी हार होना तय है। ये एक बहुत ही जनता के द्वारा या उनकी नीतियों का जो है बहुत बड़ा करारा तमाशा होगा कि जो अयोध्या से खास करके जिसकी विश्व की सारी सबकी निगाहें टिकी हुई है वहां पर भी हार रहे हैं और वाराणसी सीट भी हार रहे हैं। इसलिए जो है जनता अच्छा सबक सिखाएगी, जरूर जो है कोई कार्य नहीं किया जनता के हित के लिए, हमेशा हिंदू मुस्लिम या राजनीति लड़ाई की है, इसलिए जनता सबक सिखाना चाह रही है। मोदी मीडिया के एग्जिट पोल है, क्या इस बार फेल हो जाएंगे? एकदम पक्का है कि मोदी मीडिया सब उन्हीं की भाषा बोलती है। वो आदमी जो है बहुत से जैसे यूट्यूबर हैं, बहुत सी जो क्लियर कट जो एकदम बहुत ही जो मुद्दे की लफ्ज को देखते हैं वो सब कहते हैं कि 200 से नीचे आएंगे, लेकिन वो आज भी जो है 400 पार के आंकड़ा देते हैं। और मोदी मीडिया का इतना स्तर गिर गया है जी कि जो उनकी थू हो रही है। आपको बता दें अंजना कश्यप जी सबसे बड़ी एंकर है, वो कई जगहों पर बाराबंकी में भगाई गई, देवा में आई थी, और उसके बाद है कई जगहों पर जो है भगाई जाते हैं, उसके बावजूद जो अपनी हरकत से बाहर नहीं जाते हैं, हमेशा जो है उत्पटांग बोलती है जी। तो क्या कहते हैं, मीडिया तो सब शत्रु स्तंभ है, मीडिया भी अपनी गरिमा गिरा रही है जी। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अब अनिल यादव को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। बिहार को गारंटी देता हूं, SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा।